बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तकी हैदर है और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वन ऑफ द बेस्ट नो कोड वेब स्क्रैपर जो कि ऑक्टोपार्स है। तो चलिए देखते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले तो जो ऑक्टोपार्स है वो ना तो एक्सटेंशन है ना ही कोई ऑनलाइन जो है ना वेब बेस्ड वेब स्क्रैपर है। ये एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है। तो आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाना है और ऑक्टोपार्स लिखना है। तो आपके पास जो है ना वो ऑक्टोपार्स की वेबसाइट आ जाएगी, बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी पूरी। तो उसके अंदर जो octopars.com है वहाँ पर आपने उस वेबसाइट पे क्लिक करना है और इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। इसके अंदर आकर आपने जो है ना डाउनलोड के सेक्शन में आना है और डाउनलोड के अंदर आपके पास जो है ना दो वेरिएंट्स मिलते हैं। विंडोज़ के लिए जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए जो विंडो वाला आपने डाउनलोड कर लेना, और मैक के लिए आपने मैक वाला डाउनलोड कर लेना। जो लेटेस्ट वर्जन है वो 8.5.5 है। वो डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है ना इस ऑक्टोपास की वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जो है ना एक टेम्परेरी ईमेल जो है ना वो यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पर गूगल में टेम्प मेल लिखा तो मेरे पास ये बहुत सारी वेबसाइट इंडेक्स होकर आ गई हैं। तो ये जो पहली वाली है temp-mail.org, मैं इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर जो है ना मुझे टेम्परेरी एक ईमेल मिल जाएगी। तो आपने ये टेम्परेरी ईमेल यूज़ करके उसके ऊपर जो है ना अकाउंट बना लेना। उसके बाद ऑक्टोपास के अंदर जो है ना कुछ 3 से 4 किस्म के जो है ना हमारे पास प्लान्स आते हैं। तो जो हमें जो है ना फ्री प्लान मिलता है क्योंकि हम फ्री में यूज़ करने वाले हैं। तो उसके अंदर जो हमें जो है ना 10 टास्क मतलब कि एट अ टाइम जो है ना हम अपनी उसके अंदर प्रोफाइल के अंदर या जो उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो डैशबोर्ड है जो कि आगे चल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसके अंदर 10 टास्क जो है ना हम रन कर सकते हैं। मतलब कि 10 वेबसाइट को या 10 जो सर्विसेज हैं या 10 जगह से हम जो है ना डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं एट अ टाइम। और इस जो फ्री प्लान है इसके अंदर जो भी आप रन करेंगे सॉफ्टवेयर को, जो भी टास्क को रन करेंगे वो आपके जो है ना सिस्टम के अंदर रन करेगा। अगर आप लैपटॉप पे करें तो लैपटॉप पर होगा, अगर आप कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो डेस्कटॉप पर कर रहे हैं तो डेस्कटॉप पर होगा। तो इसके अंदर कुछ लिमिट है डेटा की भी। आप 10 के जो डेटा रोज हैं मतलब कि 10,000 से ज़्यादा आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है अनलिमिटेड डिवाइसेस अनलिमिटेड पेज रन्स। और उसके बाद है स्टैंडर्ड प्लान है और प्रोफेशनल प्लान है। ये दोनों जो है ना आपको फ्री ट्रायल मिलते हैं। आप इसके जो है ना फ्री ट्रायल ले सकते हैं 2 हफ्ते के लिए। आपने जो है ना टेम्परेरी ईमेल से इसके अंदर अकाउंट बना लिया और फिर आपने क्या करना है कि ये एक नया पे सर्विसेज है पाकिस्तान के अंदर। तो आपने जो है ना उसके ऊपर साइन अप कर लेना। तो आपको जो है ना वो क्या करते हैं कि आपका अकाउंट बना देते हैं और आपको एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दे देते हैं वीज़ा का, जो जिससे आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो आपको 2 कार्ड देते हैं, एक आपको फिजिकल इस तरह का और जो है ना एक आपको देते हैं वर्चुअल। तो आप वो दोनों यूज़ कर सकते हैं। एक नया पे है और एक सादा पे। नया पे जो है ना एक ही दिन के अंदर तकरीबन वो आपका अकाउंट रेडी हो जाता है। सादा पे को जो है ना मिनिमम 5-6 दिन लगते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है ना इसी को नया पे और सादा पे को ऐसी एक सर्विस को यूज़ करते हुए प्रोफेशनल प्लान का जो है ना मैंने फ्री ट्रायल ले लिया 2 हफ्ते का। तो ये आपको दे देते हैं। तो मैंने ये डाउनलोड भी कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद जो आज की जो वेबसाइट है जिससे हम स्क्रैप करने वाले हैं वो है अमेज़ॉन। तो इसके अलावा मैं आपको इसके अंदर दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर रेडीमेड भी हमारे पास कुछ वेबसाइट हैं जिन्हें हम स्क्रैप कर सकते हैं। उसके अंदर आपकी सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क्स, उसके अंदर ट्विटर हो गया, टिकटॉक हो गया और यूट्यूब वगैरह हो गया। उसके अलावा जो है ना आपको और भी हैं। तो ये हमारे पास ओपन हो गया। आपने जो अकाउंट का जो बनाया था इसकी वेबसाइट पे ऑक्टोपार से, वो आपने यहाँ पर वही सेम चीज़ें जो है ना उसी से लॉग इन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इससे वही क्रेडेंशियल को यूज़ करते हुए लॉग इन कर लेता हूँ।
तो ये मेरे पास ओपन हो गई। सबसे पहले जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके अंदर कुछ जो है कुछ जो है ना यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट्स उन्होंने बनाए हुए हैं कि आपने जो है ना इस वेबसाइट से ये डेटा आपने एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो उन्होंने पहले से ही जो है ना एक स्क्रैपर उन्होंने बना के रखा हुआ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मोर के अंदर जाता हूँ तो एक्सप्लोर करता हूँ कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जी हमारे पास जो मोस्ट फेमस, जो हॉट, जो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो चीज़ें हैं, जिसके अंदर अमेज़ॉन है, ईबे है। अमेज़ॉन के कुछ 24 टेम्पलेट्स हैं, मतलब डिफरेंट किस्म का अमेज़ॉन का डेटा। ईबे के 13 किस्म के हैं, booking.com है, ट्रिप एडवाइज़र है, ट्विटर है, यूट्यूब है, गूगल सर्च है, येलो पेजेस, गूगल मैप, इंडीड, अली एक्सप्रेस, ग्लास डोर, एयरबीएनबी, येल्प और बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर जॉब की कैटेगरीज यहाँ पे बनाई गई हैं। पहले है डायरेक्टरीज की, जहाँ पर आपको जो है ना फ़ोन नंबर और ईमेल वगैरह जहाँ से आपको मिलती हैं, एड्रेसेस, या ऐसे कह लें कि बिजनेसेस के एड्रेस होते हैं ना। कोई भी बिजनेसेस अपना जो किसी, जैसे येलो पेजेस है, कोई भी बिजनेस अपना जो है ना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो सारी चीज़ें ऐड करते हैं, तो यहाँ से भी आप उनको जो है ना उसका डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जॉब्स के अंदर जाएं तो हमारे पास इंडीड है, ग्लास डोर है, वेलकम टू जंगल है, और कुछ चाइनीज़ वेबसाइट्स भी हैं, चाइनीज़ एंड जापानीज़। उसके बाद हमारे पास मैप्स के लिए जो है ना गूगल मैप्स है। 10 टेम्पलेट हैं इसके अंदर। प्रोडक्ट की कैटेगरी में जाए तो यहाँ पर हमें सारे की सारी जो है ना ई कॉमर्स वेबसाइट मिलती हैं। इनमें से कुछ जो है ना, जैसे ये ओपन सी NFT की एक वेबसाइट है। जैसे कि हम अली एक्सप्रेस है, वहाँ पे दूसरी आर्टें मिलती है, तो यहाँ पर आप NFT वगैरह का भी डेटा जो है ना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम रियल इस्टेट में जाएं तो हमारे पास जो है ना यहाँ पर सुमो डिटैच्ड, गमट्री और जिलो वगैरह की जो रियल इस्टेट के हैं, वो आपको दोनों जो है ना चाइनीज़ और दूसरी मिल जाएंगी। स्कॉलर डेटा आपको गूगल और ये एक चाइनीज़ है, ये मिल जाएगा। सर्च इंजन में आपको कुछ 3-4 सर्च इंजन मिल जाएंगे। सोशल मीडिया के अंदर आपको ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, PR टाइम्स एंड रेडिट आपको मिल जाएगा, डेली मोशन एंड याहू, तो ये कुछ चाइनीज़ है। ट्रैवल के अंदर आपको जो है ना booking.com, ट्रिप एडवाइज़र, एयरबीएनबी, और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी हो सकता है, जैसे ये स्पेनिश के अंदर है। और अगर आपने किसी चीज़ का रिव्यूज़ लेना है, रिव्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, किसी NLP के अंदर, आप NLP की कोई प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप काम करें, उसके अंदर आपको डेटा चाहिए, तो आप रिव्यूज़ का डेटा जो है ना गूगल प्ले हो गया, गुड रीड हो गया और बेस्ट बाय रिव्यूज़। और आपको कुछ लाइव चाहिए तो वहाँ वो भी आप ले सकते हैं, ये कोई और पोर्टल है। उसके बाद है ये फाइनेंस से रिलेटेड आपको डेटा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो हम चलते हैं, हम जो है ना पहले अमेज़ॉन को स्क्रैप करते हैं। अगर हम अमेज़ॉन के रेडीमेड टेम्पलेट के अंदर आएँ, उसको क्लिक करें, तो हमारे पास कुछ जो टेम्पलेट आ गए हैं यहाँ पर 10 किस्म के। अच्छा, ये न्यू है, ठीक, ओवरऑल। तो इसके अंदर आपको जो है ना अमेज़ॉन के डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिलेंगे, जैसे ये जर्मन है, फ्रेंच है, जापानीज़ है, मैक्सिकन है, और ये US का है, ये UK का है। और तो इसको जब हम ओपन करके चेक करते हैं तो ये है क्या इसके अंदर, तो यहाँ पर हमें जो है ना सारी डिटेल बता रहा है। तो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर हम डिस्क्रिप्शन में जाएं तो ये इंट्रोडक्शन में कहता है, दिस US प्राइम अमेज़ॉन URL टेम्पलेट इज डिजाइन टू स्क्रैप बेसिक प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फॉर प्राइम प्रोडक्ट्स, टाइटल, प्राइस, SIN, URL, जिप कोड, etc फ्रॉम अमेज़ॉन US। जो अमेज़ॉन US की जो वेबसाइट है, ना कि पाकिस्तान के लिए जो है अमेज़ॉन US की, तो वहाँ से जो है ना ये डेटा स्क्रैप करेगा। तो आपने ये स्टेप भी बताए हुए हैं कि ट्राई इट क्लिक, जो ये ट्राई इट बटन है, पहले इस पर क्लिक करना है, फिर आपने कीवर्ड 1 कीवर्ड पर लाइन, और पेज साइज, द नंबर ऑफ पेजेस एंड द पोस्टल कोड इन US, फॉर एग्जांपल 33, ठीक है। तो क्लिक सेव एंड रन एंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ट्राई इट, इसको ट्राई हम कर लेते हैं जो रेडीमेड है, और इस हमको टास्क का नाम देते हैं इसको US अमेज़ॉन
प्रोडक्ट स्क्रैपर कह देते हैं इसको, प्रोडक्ट स्क्रैपर। और इसको टास्क ग्रुप क्या है, टास्क ग्रुप क्या है कि जैसे ये हम कैटेगरीज होती है ना कि हम डिफरेंट वेबसाइट्स को स्क्रैप करें, तो हम उस जो वेबसाइट हैं, कुछ जो है ना ई कॉमर्स वेबसाइट होंगी, कुछ जो है ना सोशल मीडिया साइट्स होंगी, कुछ जो है ना रिव्यूज़ के लिए होंगी, तो एक जैसी जो होंगी हम उसको एक जो है ना ग्रुप के अंदर डाल देंगे ताकि हमें इंडेक्सिंग करने के लिए या ढूंढने के लिए आसानी हो। तो इस तरह का जो है ना ये टास्क ग्रुप जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट माई ग्रुप असाइन हो गया, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी जिप कोड का मुझे नहीं पता, वो हम देख लेते हैं। पेज साइज़ हम कहते हैं कि ये सिर्फ 2 पेजेस को स्क्रैप करे। कीवर्ड में हम कहते हैं कि लैपटॉप के अंदर भी कहते हैं कि गेमिंग लैपटॉप, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है ना यूएस जिप कोड्स हम वो भी सर्च कर लेते हैं। ये हमारे पास जिप कोड्स आ गए हैं, तो व्हाट इज़ ठीक है। तो ये हमारे पास वेबसाइट है यूनाइटेड स्टेट्स जिप कोड्स। तो हम कौन से रीजन का देखते हैं, हमें हमारे पास यहाँ पे न्यू हैम्पशायर, मिजूरी, लुजियाना, इंडिया, जॉर्जिया। हम कहते हैं हमें अलास्का का चाहिए जो कि वेस्टर्न साइड है, नॉर्थ वेस्ट आई थिंक। इसके अंदर जो ठीक है ये रही, तो इसके अंदर जो हमें इसके अंदर भी ये पूछ रहा है कि किस सिटी का, ये पूरी एक स्टेट है, स्टेट के अंदर किस जगह का चाहिए। तो हम फॉर एग्जांपल कह लेते हैं देनाली AK, ठीक है। इसका हम जो है ना इसके अंदर भी डिफरेंट सारे हैं, तो हम यहाँ से कोई भी एक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके उसको ये जिप कोड देते हैं। 2 पेजेस हमने स्क्रैप करने हैं, और जो किस चीज़ का हमने स्क्रैप करना है वो हमने करना है गेमिंग लैपटॉप के नाम से। जो हमने अपना कीवर्ड सर्च है, उस सर्च के अंदर जब हम लिखते हैं तो जो भी रिज़ल्ट आएंगे उसको स्क्रैप करना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाकर। ये हमारे पास है, जैसे यहाँ पर लिखा है डिलीवर टू पाकिस्तान, तो ये वहाँ पर लिखा होगा डिलीवर टू US के अंदर ही, डिलीवर टू USA। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे गेमिंग लैपटॉप। अभी गेमिंग लैपटॉप लिखा है तो हमारे पास जो है ना तकरीबन 2000 रिजल्ट्स आ गए, 1 to लेकर 16 पेजेस तक। तो हमारे पास तो वो जो टेम्पलेट था उसने हमें बताया था कि मैं क्या क्या चीज़ें स्क्रैप करूँगा अपने पीछे अगर हम चलें तो। ठीक है, तो हम इसे सेव एंड रन कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि इसने क्या क्या चीज़ें स्क्रैप की। अभी यहाँ पर जो है ना हमारे पास दो तरह की ऑप्शन आएंगी कि ये जो स्क्रैपर हैं, ये जो टास्क है इसे आप अपने डिवाइस के ऊपर ही रन करना चाहते हैं या ऑक्टोपार्स के क्लाउड के ऊपर रन करना चाहते हैं। जो टेम्पलेट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लाउड पे रन करेंगे, और क्लाउड पे जो टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे वो सिर्फ आपको, यहाँ तो आपने कोई प्रीमियम प्लान लिया हो स्टैंडर्ड या प्रोफेशनल, या उनके जो है ना आप ट्रायल पे चल रहे हो। तो मैंने ये प्रोफेशनल प्लान का ट्रायल लिया है, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि ये इसको आप क्लाउड पे रन करो और स्टैंडर्ड मोड पे। बाकी चीज़ें मुझे अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसे स्टैंडर्ड मोड पर ही रन करता हूँ। तो ये अभी जो है ना ये रन करेगा, ठीक है। दिस में टेक टाइम, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो है ना लैपटॉप की स्पीड और इंटरनेट स्पीड का जो है ना फ़र्क हो। ये जैसे देखेंगे डेटा इसने एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। तो अगर हम इस के ऊपर आएँ तो मैं पहले इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो इस मतलब जब मैंने रन किया तो रन करने के बाद जो है ना ये एक विंडो नई खुल आती है। इसके अंदर यहाँ पर ये चीज़ें बता रहा होता है कितना आपका टाइम स्पेंड हुआ है, एवरेज स्पीड क्या है, डुप्लीकेट्स कितने हैं, जो डेटा इसने एक्सट्रैक्ट किया उसके अंदर डुप्लीकेट कितने, ये भी आपको बता रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पर टास्क ओवरव्यू में है तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपने जो है ना कब टास्क इनिशिएट किया, स्टार्ट टाइम क्या था, रन टाइम क्या था, और कैप्चा अटेम्प्ट। कैप्चा अटेम्प्ट मतलब ये है कि कोई वेबसाइट होती है तो आप शुरू से ओपन होने से पहले वहाँ पे जो है ना कोई कैप्चा आ जाता है,
फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ के कोई बॉट जो है ना उस वेबसाइट के ऊपर विजिट ना करे, सिर्फ ह्यूमन ही आए। तो ये खुद से जो है ना उस कैप्चा को भी जो है ना सॉल्व करने की कोशिश करता है। उसके बाद जो है ना हमारे पास ये डेटा लिस्ट का जो कॉलम है, अभी यहाँ पर ये जो है हमारा डेटा है सारा, ये लिस्टिंग, यूआरएल, जिप कोड, टाइटल, प्राइस, एसइन जो उसका मतलब प्रोडक्ट का स्पेसिफिक कोड होता है, प्रोडक्ट यूआरएल, कीवर्ड, उसकी स्टार रेटिंग आ गई, उसके बाद नंबर ऑफ रिव्यूज, करंट टाइम, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद जो है ना ये सब टास्क है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सपोर्ट होना चाहिए। आई थिंक इट्स ये लोड कर रहा है, तो ये लोड कर ले, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑल डेटा, तो हमारे पास जो फॉर्मेट आता है डेटा का, एक्सएलएस में कर सकते हो, सीएसवी में कर सकते हो, एचटीएमएल, जेसॉन के अंदर, और हमारे पास यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है ना डेटाबेसिस के अंदर भी कर सकते हैं। तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे वो कैसे करते हैं। अभी हम जो है ना सिर्फ और सिर्फ इसको करते हैं हम सीएसवी के अंदर। ओके, तो ये हमारे पास जो है ना सीएसवी के अंदर हो गई है, और ये डेटा जो है ना एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया इसने। ठीक, डेटा एक्सपोर्ट हो गया, हम फाइल को ओपन करके चेक कर लेते हैं। ठीक, ये हमारे पास डेटा आ गया है। तो इसके अंदर जो पहली है ये लिस्टिंग यूआरएल, तो हम इसे क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, इस कॉलम को कर देते हैं डिलीट। इसके बाद हमारे पास जिप कोड आ गया, और प्रोडक्ट का टाइटल है, उसके बाद प्राइस है, उसका कोड है, और ये प्रोडक्ट की यूआरएल है। तो हम इस जो यूआरएल वाला कॉलम है इससे भी हम कर देते हैं डिलीट। उसके बाद जो है ना स्टार रेटिंग कि इस प्रोडक्ट की कितनी रेटिंग है, 5 आउट ऑफ, तो ये चीज़ भी आ गई। नंबर ऑफ रिव्यूज़, उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ कितने, और करंट टाइम। करंट टाइम मतलब कि जिस टाइम ये इसने स्क्रैप किया ना, आप उस टाइम को भी जो है ना ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम चलते हैं। इसके बाद जो है ना हम मैन्युअली अपना कोई जो है ना हमने चीज़ स्क्रैप करनी है। ये तो हो गया टेम्पलेट। अभी टेम्पलेट के अलावा जो है ना अभी हमने कोई अपने हिसाब से करनी है, हमें ये टेम्पलेट यूज़ नहीं करना, या जो हम स्क्रैप करना चाहते हैं वो हमें नहीं मिला, तो हम फॉर सपोज यहाँ पर हम कहते हैं, यहाँ पर हम सर्च करते हैं टेस्ला आईफोन, तो देखते हैं ऐसा कोई सर्च आता है कि हमारे पास नहीं आता। अच्छा, ये वन प्लस और ये सारी दूसरे मोबाइल्स आ रहे हैं, तो हम इसकी जगह कर लेते हैं, टेस्ला की जगह कर लेते हैं आईफोन्स। तो हमारे पास ये आईफोन के सारे रिज़ल्ट आ गए, और हमारे पास रिज़ल्ट देखेंगे 550 रिज़ल्ट, 1 to 60 16 पेजेस। तो हम यहाँ पर नीचे देखें तो हमारे पास, अच्छा यहाँ पर 20 पेजेस हैं, वहाँ पर 1 to 16 जो कह रहा है। अच्छा, 1 to 16 ऑफ 1 to 16 मतलब इस पेज के ऊपर 16 जो है ना वो है प्रोडक्ट, आई थिंक। तो हम इसे स्क्रैप करते हैं, हम इस लिंक को कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो ये सर्च बार है इसके अंदर करते हैं हम पेस्ट, और इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि एक वैलिड यूआरएल है, तो हम इसे करते हैं यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद जो है ना इस ऑक्टोपस का बेहतरीन फंक्शन, जो एक फंक्शनैलिटी है कि इन्होंने जो है ना अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही इनबिल्ट जो है ना इन्होंने ब्राउज़र इंटीग्रेट किया हुआ है, कि वो आपको दिखा रहा होता कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही ब्राउज़र है, वहीं पे आप जो है ना सर्च करें। जैसे ये देख लें कि अमेज़ॉन का आ गया, जो मैंने वहाँ पर अलग ब्राउज़र के अंदर सर्च किया था वो इसके अंदर आ गया। तो अभी वेब पेज जो है ना लोड कर रहा है। लोड करने के बाद जो है ना ये क्या करेगा कि इसका एक एल्गोरिथम है, ये ऑटो डिटेक्ट करेगा इस पेज के ऊपर जो है ना, जैसे ये देख ले तो डेटा जितना भी इस पेज के ऊपर है वो ऑटो डिटेक्ट करके उसे एक्सट्रैक्ट करेगा, उसको वो सिलेक्ट कर लेगा, और वो फिर बाद में हमसे पूछेगा कि आपको जो डेटा मैंने सिलेक्ट किया है क्या यही डेटा जो आपको चाहिए, तो वो फिर हम देखेंगे। अगर वो डेटा नहीं चाहिए तो हम उसे बताएंगे कि हमें ये डेटा चाहिए,
और हम ये काम इसके अंदर जो है ना मैन्युअली भी कर सकते हैं, हमें कोडिंग नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ इसको स्क्रैपर को ये बताना, जैसे हमने वेब स्क्रैपर की एक्सटेंशन में किया था, हम बता रहे थे कि हमें ये डेटा चाहिए इस एलिमेंट का, मतलब ये एलिमेंट हम सिलेक्ट कर रहे थे और वो उस एलिमेंट को जो है ना एक्सट्रैक्ट कर रहा था वहां से डेटा। तो आप इसको ऑटो डिटेक्शन को ऑफ भी कर सकते हैं। समटाइम ये जो है ना ठीक भी काम करता है, कभी कभी जो है ना ये ठीक काम नहीं भी करता। तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप जो है ना हाइब्रिड अप्रोच रखें, मतलब ऑटो डिटेक्शन को भी यूज़ करें और ख़ुद भी जो है ना डेटा को जो है ना इसके ज़रिए सिलेक्ट करें। तो ये इसने कर लिया है, ठीक, डेटा सारा ऑटो डिटेक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद ठीक है, ये अभी इसने सर्च कर लिया, ये देखें इसने ऑटोमेटिकली जो है ना ये बता दिया कि ये टाइटल है, ये इसकी जो है ना ये टाइटल यूआरएल इमेज और ये प्राइस 1, सारी चीज़ें जो है ना इसने खुद जो है ना सिलेक्ट कर ली है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर जाकर, जैसे कि हमने वेब स्क्रैपर जो एक्सटेंशन थी उसको यूज़ करके किया था, इस प्रोडक्ट के मतलब लिंक के अंदर गए थे, यहाँ पे इस पर क्लिक किया था तो एक सेपरेट पेज खुल आता है। तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है ना उधर होती है, यहाँ पर थोड़ी होती है, वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो हम पहले इस तरह करके देखते हैं और फिर इसको जो है ना खुद जो है ना इसके पेज के अंदर जाके स्क्रैप करने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये जो टिप का जो है ना यहाँ पे एक ऑप्शन आया होता है, तो ये आपको बता भी रहा होता है कि आपने अभी ये काम करने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा रहा है लिस्ट डेटा डिटेक्टिव, प्रीव्यू योर डेटा एट द बॉटम एंड चूज हाउ यू वुड लाइक टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। अभी ये हमारे पास प्रीव्यू आ गया जो इसने यहाँ पर डेटा सिलेक्ट किया हुआ, तो इसका ये सारा का सारा जो प्रीव्यू है जो इसने एक्सट्रैक्ट किया है। इसके बाद जो है ना ये चेक मार्क आ रहा है पेजिनेट टू स्क्रैप मोर पेजेस, तो मैं यहाँ पर इसके चेक पे ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो है ना यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे जो है ना इसने ऑटोमेटिकली खुद ही जो है ना सिलेक्ट इसको किया हुआ है। तो ऐड अ पेज स्क्रॉल, कोई वेबसाइट ऐसे होती है कि उसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वहाँ पे नीचे बटन होता है कि लोड मोर, तो वो एक ही मतलब पेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये फंक्शनैलिटी भी है इसके अंदर। तो इसके बाद मैं इसको क्रिएट वर्क फ्लो को करूँगा। तो ये जो है ना हमारा जो वर्क फ्लो है कि वो पहले जो है ना वो वेबसाइट पर आया, वेबसाइट पे आने के बाद जो है ना इसने ये पेजेस को सिलेक्ट कर लिया, पेजिनेशन किया और हर पेज के अंदर ये डेटा जो है ना एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना आप साइड के अंदर देखेंगे तो ये हमारा जो है ना एक क्या कहते हैं वेब पेज, एक वर्क फ्लो बन गया है। हम यहाँ से स्टार्ट हुए, वेब पेज पर आए, वेब पेज पे आने के बाद इसने पेजिनेशन कर ली, मतलब कि डिफरेंट पेजेस जो है ना इसने सिलेक्ट कर लिए, हमें जितने पेजेस चाहिए थे। तो पेजिनेशन का यहाँ पे इसने ब्लॉक कुछ बना दिया, फिर इसने स्क्रॉल पेज का भी कर दिया जो कि वहाँ पे आपको बता रहा था कि स्क्रॉल भी, फिर लूप आइटम कर लिया। लूप आइटम क्या कि हर पेज के अंदर जाके जो कि इसने पहले पेज के अंदर चीज़ें स्क्रैप की, जो डाटा स्क्रैप किया था वो उसने हर पेज के अंदर जाके ये चीज़ें स्क्रैप करनी है। और लूप आइटम के अंदर क्या है, एक्सट्रैक्ट डेटा, और फिर ये क्लिक ऑन एंड देन ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पर लूप। तो हम इसको करते हैं सेव, ये वर्क फ्लो को हमने सेव कर लिया, ये टास्क हो गया सेव। सेव करने के बाद अगर हम इसे अभी रन करेंगे तो ये हमारे पास फिर से दो ही ऑप्शन जो पहले आते थे। तो पहले जो है ना जब हम टेम्पलेट कर रहे थे तो वो रन ऑन डिवाइस का जो है ना हमें ऑप्शन नहीं दे रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ क्लाउड पर ही होती है। तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम जो है ना अपनी डिवाइस के ऊपर रन करें या हम क्लाउड के ऊपर। तो मैं कहता हूँ क्लाउड के ऊपर भाई इसे रन करो क्योंकि वो फास्ट होता है। तो मैंने इसे क्लाउड पे कर लिया स्टैंडर्ड मोड पर। तो देखते हैं कि ये कितना वक्त लगाता है ये सारा डेटा स्क्रैप करने में। और दूसरा ये कि आप जो है ना डेटा को जो है ना जब आप प्रीव्यू कर रहे होते हैं, मतलब टास्क को वर्क फ्लो को क्रिएट करने से पहले यहाँ पर जो है ना इन डेटा को जो है ना यहाँ जो ये नाम है इसको आप जो है ना वो एडिट भी कर सकते हैं। जो कॉलम नेम है ये मैंने करना भूल गया था, तो चलें हम देखते हैं कि ये हमारा अभी तक वो स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। हम अपने डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं
डैशबोर्ड के अंदर चेक करते हैं कि हमारा जो टास्क था रनिंग था कि नहीं। ठीक है, ये टास्क जो है ना आईफोन्स वाला वो रनिंग है। 32 लाइन्स ने स्क्रैप कर ली है। एंड देन हम इसे करते हैं स्टॉप कर लेते हैं। स्टॉप करने के बाद जो है ना, अच्छा रन स्टॉप, ठीक है, मैं इसे यहाँ से करता हूँ रिमूव। अच्छा स्टॉप हो गया, ठीक है, मैं इसे करता हूँ रिमूव और जाके हम जो है ना अपनी जो, सॉरी हमने मिस्टेक कर दी। चलो ठीक है, हम यही टास्क जो है ना दोबारा क्रिएट कर लेते हैं, कस्टम टास्क। एंड कस्टम टास्क के अंदर हमने जाना है, ठीक, यहाँ से हम सीधा चले जाते हैं होम पर। होम के ऊपर जाके वही हमारे पास यूआरएल है, तो हम वहीं से स्टार्ट करके जो है ना कर लेते हैं। बताने का मकसद ये है कि मैं वो आपको जो है ना करके दिखाना चाह रहा हूँ, वो जो डेटा की जो कॉलम्स के नेम है, और आप वहीं पे जो है ना डेटा को, आपको जो डेटा आपको नहीं चाहिए आप वहीं पे उस डेटा को आप रिमूव भी कर सकते हैं इजीली। तो ये वेब पेज लोड हो जाए। ये इसने डिटेक्शन शुरू कर दी है। ये कुछ टाइम लेता है शुरू के अंदर डेटा को स्क्रैप करने के लिए। अंदर विद इन 15 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर ये चीज़ जो है ना ऑटो डिटेक्ट कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद जब तक ये वाला टास्क होता है, हम क्या करते हैं कि एक और टास्क कर लेते हैं। हम यहाँ पर ट्विटर को स्क्रैप करके देखते हैं। अभी हमारे पास ट्विटर के अंदर यहाँ पर ये फ्रेंच के अंदर हमें फ्रेंच वाला नहीं चाहिए। उसके बाद है ट्वीट एंड ट्वीट डिटेल्स, तो हम जो है ना इसका यहाँ पर ओवर करते हैं तो ये बताता है ट्वीट डिटेल बाय अकाउंट यूआरएल ट्विटर। ट्वीट डिटेल्स बाय अकाउंट, यहाँ पर हम जो है ना यूआरएल देंगे ट्विटर की, और यहाँ पर अकाउंट वाला @ जो हैंडल होता है, और यहाँ पर जो है ना ट्विटर डिटेल्स बाय सर्च रिजल्ट यूआरएल। चलें ये चेक करके देखते हैं। इसके अंदर हमें बता रहा है यूज दिस टेम्पलेट टू गेट द ट्वीट डिटेल, कीवर्ड, ऑथर नेम, कंटेंट। जो है ना हमें ट्वीट डिटेल्स आएंगे, कीवर्ड, ऑथर नेम, कंटेंट, रिट्वीट काउंट, etc फ्रॉम ट्विटर। जो इस टेम्पलेट के ज़रिए डेटा एक्सट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, कीवर्ड, और उसका जो ट्वीट होगा वो ऑथर कौन है उसका, और कंटेंट, उसका जो ट्वीट का जो कंटेंट है वो आ जाएगा, रिट्वीट काउंट, etc। ठीक, इसके बाद जो है ना वही सिंपल स्टेप ट्राई इट के उस पर हिट करना है। उसके बाद इंटर पैरामीटर, वीडियो यूआरएल अप टू 3 पर इनपुट, 1 यूआरएल पर लाइन, स्क्रॉल डाउन अप टू 100, सेव एंड रन। चलें ठीक है, यहाँ पर इसने नोट भी दिया कि दिस टेम्पलेट कैन ओनली बी रन 50 टाइम्स पर डे, इफ़ यू वुड लाइक टू हैव अनलिमिटेड यूजेज प्लीज़ कॉन्टेक्ट द सपोर्ट। ठीक है, हम इसे ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ है ये। उसके बाद जो है ना डेली कोटा इसने बताया कि एक दिन के अंदर आप 50 से ज़्यादा जो है ना ये स्क्रैप नहीं कर सकते, क्योंकि ये अ काइंड ऑफ एपीआई यूज़ कर रहे हैं, और एपीआई की जो है ना एक लिमिट होती है कि आप, आई थिंक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो एक मंथ के अंदर आप 2 मिलियन या 2 लाख से ज़्यादा जो है ना आप नहीं कर सकते। मे बी आई एम रॉन्ग, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। इंटर यूआरएल 1 2 3 एंड स्क्रॉल डाउन अप टू, मैं कहता हूँ स्क्रॉल डाउन करो अप टू 5 टाइम्स, जो मतलब लोड करने के बाद जो स्क्रॉल डाउन होता है ना वो। उसके बाद एंटर यूआरएल। अभी यूआरएल हम यहाँ पर देते हैं, हम ट्विटर के अंदर जाते हैं, ट्विटर, और यहाँ पर हम ट्विटर इट्स हैपनिंग, व्हाट हैपनिंग, तो हम यहाँ पर ये लिंक ओपन कर लेते हैं, और इसके अंदर यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं कुछ, और उसी की वो लिंक उठा के इसको दे देते हैं।
हम एक्सप्लोर के ऑप्शन में आ गए, और एक्सप्लोर के ऑप्शन में यहाँ पर आने के बाद जो है ना, हम यहाँ पर आ गए, हम हैशटैग करते हैं पाइथन, हैशटैग पाइथन का आ गया। ये हमारी क्वेरी, ये जो हमारी है, तो हम इसको यहाँ से करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इसे ये वाली यूआरएल दे देते हैं, और यूआरएल देने के बाद कहते हैं भाईजान शुरू हो जा। अच्छा, ये क्लाउड के अंदर ही रन करेगा क्योंकि ये टेम्पलेट है। हम इसे कहते हैं स्टैंडर्ड मोड के अंदर रन करो, और रन करने के बाद जब तक ये हम अपने डैशबोर्ड के अंदर चेक कर लेते हैं कि जो भी टास्क होते हैं वो यहाँ पर हमें डैशबोर्ड के अंदर बता रहा था कि कौन सा टास्क हमारा एट द टाइम रन कर रहा है। तो हम वापस अपने अमेज़ॉन वाले पे जाते हैं, आईफोन वाले पे, उसको चेक करते हैं। तो ये जी इसने काफ़ी डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो हमारे पास, हमें जो है ना ये इमेज का नहीं चाहिए, तो हम इसे जो है ना ये कॉलम रिमूव कर देते हैं, ये भी नहीं चाहिए। और ये अगर आप इस पर सिलेक्ट करेंगे ना तो वो चीज़ वहाँ पर आपके जो इनबिल्ट इनका ब्राउज़र वो वहाँ पर शो भी होगी। अच्छा, ये ट्विटर का है तो मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। इसके बाद जो है ना ये इसकी रेटिंग्स हैं, तो मैं इसको जो है ना डबल क्लिक करके इसको जो है ना कर लेता हूँ प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम इंटर करूँगा तो दूसरे कॉलम पे जाके उसको रीनेम के जो है ना कॉलम को रीनेम करेगा। तो मैं इसे कहता हूँ रेटिंग्स। रेटिंग्स के बाद आई थिंक ये है, नहीं ये थी रेटिंग्स। अच्छा सही, ठीक है। तो ये थे हमारे स्टार्स, इसको मैं कर लेता हूँ स्टार्स एंड रेटिंग्स। तो ये हमारी प्राइस ही है। अच्छा ठीक, ये थोड़ा सा इसने जो है ना गड़बड़ कर दिया है। ये प्राइस और इस प्राइस के अंदर क्या फ़र्क है। और अच्छा 3 साइजेस, अच्छा इस चीज़ की वो प्राइस नहीं दी हुई, तो मैं इस वाले कॉलम को कर देता हूँ रिमूव। इसने क्या किया कि इसने जो है ना डॉट के बाद जो वो है ना वर्ड्स प्राइस के, उनको लिया, कुछ कुछ को कंप्लीट लिया, कुछ को जो डॉट के बाद पहले या पॉइंट से पहले उनको लिया। तो हम जो हाफ वाले हैं इनकम्प्लीट डेटा, उसको हम कॉलम को रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमारे पास कंप्लीट वाला पड़ा हुआ है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। रिमूव करने के बाद जो है ना ये डिलीवरी भी बता रहा है कि कितने डिलीवरी चार्जेस हैं ये, आई थिंक ठीक है, ये डिलीवरी चार्जेस है इतनी ज़्यादा। चलें, इसको मैं ये इसको भी रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव करने के बाद जो है ना साइजेस, मतलब कि कितने तरह के इसके जो है ना ऑप्शंस हैं, मतलब कितने वेरिएंट्स के अंदर ये अवेलेबल है। और फिर बाद में बता रहा है कि ये शिप टू पाकिस्तान। ठीक है भाई, हम कहते हैं ये डेटा ठीक है। उससे भी पहले आपने पेजिनेशन यहाँ पर चेक पे करेंगे तो आपको यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाएगा नेक्स्ट का बटन। ठीक है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करेंगे, यहाँ पर जाने के बाद आप जो है ना इससे मैन्युअली भी यहाँ पे ये देखेंगे, ये जब हमने HTML के पढ़े थे तो ये सारे टैग्स हैं। तो हम इसके शुरू के अंदर जाते हैं, तो ये शुरू होता है हमारा HTML से। HTML की बॉडी के अंदर गया, बॉडी का टैग है, उसके अंदर डिव 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 डिव, और यहाँ से स्पैन एंड देन डिव टैग। स्पैन के अंदर ही है ए टैग जिसके अंदर ये नेक्स्ट का बटन है। तो मैं इसे यहाँ पर क्लिक करके जो है ना कंफर्म कर लेता हूँ भाई ये चीज़ है हमारी। ये भी हो गया, इसने ऐड पेज स्क्रॉल भी कर दिया। एंड पेज स्क्रॉल करने के बाद इसने ये फिर दोबारा से इमेजेस का कर दिया। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, मैंने वो दोबारा से उसको वो सिलेक्ट किया ना, तो उस वजह से इसने मसला कर दिया। तो मैं इसे दोबारा से सेट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम के बाद है, हम इसे कहते हैं स्टार्स। स्टार्स के बाद है ये रेटिंग। रेटिंग के बाद प्राइस, ये ठीक है। इसके बाद जो है ना इस प्राइस वाले कॉलम को मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसके बाद इसको भी रिमूव कर देता हूँ, और इसको मैं सेट कर लेता हूँ वेरिएंट्स। वेरिएंट्स के अंदर
और इसको कह देता हूँ डिलीवरी डेस्टिनेशन। हमारा डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। इसके बाद कह देता हूँ ये डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी ये हमारे डिलीवरी चार्जेस हैं, ठीक है। ये वेरिएंट्स हो गया। इसे हम मैं कहता हूँ कि भाईजान ये आप करो वर्क फ्लो से भी पहले आपको ये दिखा दूं कि स्विच टू ऑटो डिटेक्ट रिजल्ट। इसने जब ऑटो डिटेक्ट किया था, इसने 5 किस्म का जो है ना डेटा एक्सट्रैक्ट किया, मतलब पूरी वेबसाइट से। एक तो इसने ये कर दिया जो यहाँ पे ये शो कर रहा है, इसके बाद इसने साइड से भी कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट किया, ये सेल फोन इस चीज़ का यहाँ पर ये आपको शो हो रहा है। अगर हम फिर दोबारा करेंगे तो इसने अभी कौन सा किया है, अभी सिर्फ आपने ये शिप टू पाकिस्तान सिर्फ ये कर दिया है। उसके बाद ये 4 के अंदर आए तो यहाँ पर ये जो ऊपर था, मतलब हमारे सर्च रिजल्ट से ऊपर जो कुछ रिजल्ट्स आए वो थे, उसको भी इसने स्क्रैप किया। तो हम 5 वाले के अंदर आखिरी के अंदर जाते हैं तो वो भी आ गया। तो हम इसे कहते हैं कि भाईजान आप फर्स्ट में ही चले जाओ। तो हम यहाँ से कहते हैं इसको क्रिएट वर्क फ्लो। हमारा साइड के अंदर राइट साइड के अंदर जो है ना हमारा ये वर्क फ्लो एक क्रिएट हो जाएगा, मतलब जो स्क्रैपिंग की जो स्क्रिप्ट है इसकी स्क्रैपर की वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम इसे कहते हैं, इसे सेव कर लो। सेव करने के बाद ये हो गई सेव। हम इसे रन करते हैं। रन जो है ना अभी हम इसे कहते हैं कि हम अपने सिस्टम के ऊपर रन करें। तो हम स्टैंडर्ड मोड पे अपने सिस्टम पे रन करते हैं तो ये हमारे सिस्टम पे रन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसे चेक करने के लिए हम डैशबोर्ड पर जाते हैं। तो हमारा जो ट्विटर वाला था वो जो है ना कंप्लीट हो गया। तो हम उसे, ये हमारा अमेज़ॉन वाला था, ये अभी स्क्रैप होना स्टार्ट हो गया। तो हम इसे मिनिमाइज़ करके अपने पहले ट्विटर वाले का डेटा चेक कर लेते हैं। ये हमारा जी ट्विटर वाले का आ गया। ये हमारा जो है ना कैटेगरी आ गई। ये इसके अंदर कीवर्ड जो उसने पहले बताया था कि मैं ये डेटा एक्सट्रैक्ट करूँगा। उसके बाद वेब पेज यूआरएल जो उसकी जो क्या कहते हैं जहाँ पे हमने ये ट्विटर का यहाँ पे ये डाला था तो उसका जो यूआरएल है पेज का वो भी ये इसने यहाँ पर कर दिया। ट्वीट की वेबसाइट, ऑथर नेम के किसने किसने किया, यहाँ पर ये आ रहा है कोड विथ हैरी, हैक ब्रेन 247 और ये डिफरेंट जो है ना ट्विटर हैंडल्स आ रहे हैं। उसके बाद आप जो है ना ऑथर वेब पेज यूआरएल तो ये भी बता रहा है। ऑथर का जो है ना उसकी यूआरएल, उसकी जो प्रोफाइल है उसकी जो यूआरएल है वो है। ट्वीट टाइम स्टैम्प बता रहा है किस वक्त ये हुआ था। ट्वीट का जो कंटेंट है ये उसका कंटेंट आ गया। ट्वीट की इमेज इसने यूआरएल की है। ट्वीट नंबर ऑफ लाइक्स, कितने लाइक हुए हैं, कितने रिट्वीट हुए हैं और कितने भाईजान ट्वीट नंबर ऑफ रिव्यू, तो कितने रिव्यू हो चुके हैं। तो हम इसे डेटा को करते हैं एक्सपोर्ट। और ये इसने सिर्फ लिमिटेड किया क्योंकि मैंने वहाँ पर लिमिटेड का एक ऑप्शन दिया था स्क्रॉल मोर का ना, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने जितना 2 दिया था आई थिंक, तो उस हिसाब से इसने 49 जो है ना रोज एक्सट्रैक्ट किए। तो अभी हम इस डेटा को कर लेते हैं वो। ठीक है, यहाँ पर आ गया CSV। अच्छा, ये हमारा जो अमेज़ॉन वाला था आईफोन वाला वो रन कर रहा है। 35 डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया और डुप्लीकेट बता रहा है कि एक लाइन जो है डुप्लीकेट है। इतना टाइम हो गया उसको रनिंग करते हुए। और जब आप अपने सिस्टम के ऊपर रन कर रहे होते हैं तो आपको जो है ना अच्छा खासा टाइम लगता है। ये तो बस थोड़ा सा ही डेटा है, अगर आप मतलब लार्ज बल्क अमाउंट में करते हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। तो ये हम जो है ना ट्विटर का यहाँ से डेटा एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं दोबारा से। आई थिंक नहीं हुआ था। ये हमारा करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इसमें करते हैं जेसन फॉर्मेट के अंदर।
और आप यहाँ से डायरेक्ट जो है ना डेटा अपने किसी क्लाउड में भी डेटाबेस के अंदर भी और गूगल शीट के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इसको करता हूँ मैं ओके। ओके करने के बाद इसको करता हूँ यहाँ पर सेव। ये हमारा डेटा जो है ना एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो ये हमारा डेटा हो गया एक्सपोर्ट। हम अपना फाइल को ओपन कर लेते हैं, अपनी फाइल को। जी, ये हमारी फाइल जो है ना ओपन हो गई है। इसको हम देखते हैं, इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं। तो ये हो गई एक्सपैंड। तो ये अच्छे खासे जो है ना ये सेल्स जो है ना हो गए हैं। तो इसके अंदर ये थोड़ी सी बुरी नज़र आ रही है। तो मैं इसको जो है ना एक्सेल फॉर्मेट के अंदर इसको कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट, वो हमारा अभी तक रन कर रहा है। ये हमारी टास्क ओवरव्यू के अंदर बताते हैं कि फेल्ड यूआरएल। अच्छा, फेल्ड यूआरएल, इसकी डिटेल देखें तो ये हमारा वेब पेज लोडेड फेल्ड टू एक्सट्रैक्ट डेटा। ठीक है जी। तो ये चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ेंगी क्योंकि हम ऑटो डिटेक्ट को यूज़ कर रहे हैं। इसे मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैं इसे कर लेता हूँ स्टॉप। और ये जितना डेटा इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया मैं इसी को जो है ना एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं करता हूँ कंफर्म। कंफर्म करने के बाद जो है ना ये इसने 10 लाइन मतलब 110 रोज एक्सपोर्ट एक्सट्रैक्ट कर लिए। उसके अंदर 5 जो है ना डुप्लीकेट हैं और जो 5 यूआरएल हैं वो लोड नहीं हुई। तो जितनी भी हैं मैं ऐसे करता हूँ एक्सपोर्ट डेटा। और एक्सपोर्ट करने से पहले बता रहा है कि आपने जो डुप्लीकेट्स हैं वो रिमूव करने हैं कि नहीं करने। तो 5 हम रिमूव करेंगे तो 95 हमारी जो है ना यूनिक होगी और 5 जो है ना डुप्लीकेट वो 5 रिमूव हो जाएंगी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 95 ही आएंगी। तो ये हमारा ट्वीट वाले का आ गया। मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। इसको रिप्लेस करने के बाद और ये जो था अमेज़ॉन वाला इसको भी मैं डुप्लीकेट को कर देता हूँ रिमूव। और यहाँ से ये ट्विटर वाले का डेटा मैं ओपन कर लेता हूँ फाइल। देन लेट्स सी कि क्या बनता है हमारा। यहाँ से मैं इसको करता हूँ बंद। ठीक है, तो मैंने ये बहुत ज़्यादा ओपन कर लिया इसलिए लगता है कि लोड पड़ गया लैपटॉप के ऊपर। तो ये जी हमारा वो CSV फाइल के अंदर सेल बहुत बड़े बड़े आ रहे थे तो यहाँ पे अभी ठीक आ रहे हैं। तो ये हमारा जी डेटा आ गया। ये इसके अंदर सारा ट्वीट का कंटेंट जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था इसको मैं करता हूँ बंद और आपको अमेज़ॉन वाला दिखाता हूँ। इसको मैं नॉट सेव एंड देन इसको कर लेता हूँ ट्वीट वाले को क्लोज एंड इसको करता हूँ दोबारा एक्सपोर्ट, रिमूव डुप्लीकेट्स एंड देन इसको मैं कहता हूँ भाई तुम एक्सेल में ही करो। ओके। ओके करने के बाद ये डेटा एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये हमारा डेटा भी एक्सपोर्ट हो गया। फाइल को हम कर लेते हैं ओपन। जी, ये हमारा आ गया डेटा। इसके अंदर कुछ जो है ना ये अच्छा फिर दोबारा से मैंने सेव की थी। अच्छा ठीक है, नहीं हुआ। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो कभी कभी ये मसला करता है ऑक्टोपास जो ये बीच में आपको लाइनें कुछ खाली दे रही हैं। क्यों दे रही हैं, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पर कुछ डेटा जो है ना यहाँ पे कुछ कुछ प्रोडक्ट का डेटा कुछ चीज़ें मिसिंग भी होती हैं। तो ऐसा भी आपको जो है ना फेस करना पड़ सकता है।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं बताऊंगा कि ये किस तरह जो है ना डेटा हम अपने डेटाबेसेस के अंदर या गूगल शीट के अंदर किस तरह स्टोर करते हैं। और अगर आपका जो ऑटो डिटेक्शन वाला है ये आपका जो अगर काम नहीं करता तो या गलत डेटा, जो डेटा हमें नहीं चाहिए वो उस डेटा को स्क्रैप करता है, तो उसको टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे। तो मैन्युअली हम ये जो है ना पूरा जो वर्क फ्लो है ये किस तरह एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, और वीडियो की प्रैक्टिस करते रहिए। शुक्रिया।